मॉर्निंग सभी को। अच्छा, ये जो हम ट्रेनिंग का सेशन है इसको बोलते हैं वाटर इमरजेंसी टेक्निक। तो ये टेक्निक इसलिए आप लोग को सिखाया जा रहा है कि पिछले साल जब दिल्ली में फ्लड आया या फिर आप देखते हो कि बहुत सा ऐसी घटना हो जाती है ड्रोनिंग की, तो उस दौरान क्या है आपको ये टेक्निक लाभ देगा। और कैसे जो टेक्निक है इस टेक्निक के माध्यम से अगर कोई नदी में या तालाब में या फिर कोई किसी पोखर में पौंड में अगर कोई फंस जाता है तो उसको किस तरीके से आप निकाल सकते हैं। प्लस आप निकाल सकते हैं यही इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको निकालने के बाद आप उसको कैसे सकुशल यहाँ पर छोटी मोटी कार्रवाई करने के बाद आप उसको कैसे हॉस्पिटल भेजेंगे ताकि उसको बेटर ट्रीटमेंट मिल सके। तो ये क्या है लाइफ सेविंग टेक्निक आपको यहाँ पर वो भी सिखाएंगे कि आफ्टर रेस्क्यू वाटर रेस्क्यू के बाद कैसे लाइफ सेविंग टेक्निक का आप इस्तेमाल करेंगे, जिसके दौरान है कि कैसे अगर किसी का पल्स मिसिंग है तो उसको सीपीआर देना भी आप लोग को सिखाएंगे कि अगर किसी को निकालते हैं नदी से तो उसको सीपीआर देने का तरीका, अगर उसकी पल्स मिसिंग है तो उसको सीपीआर देने का। इसके साथ साथ बेसिक लाइफ सपोर्ट, अगर किसी को हम वाटर रेस्क्यू टेक्निक से जब बाहर निकालते हैं तो आपको बेसिक लाइफ सपोर्ट के टेक्निक को सिखाएंगे। तथा इस वाटर टेक्निक में आपको बहुत से तरीके हैं, ड्राई ऑन वेट, कैसे ड्राई के तरीके से निकाल सकते हैं, वेट तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये टेक्निक अभी आपको सिखाएंगे और आशा करते हैं कि आप लोग इसको इंटरेस्ट लेके सीखेंगे ताकि आने वाले में समय में आप लोगों को बहुत काम देंगे। ठीक है, ये पहला चीज है कि ये आपको हेल्प करेगा। दूसरा, जब आप सकुशल होंगे तो दूसरे की भी मदद कर सकते हैं। पहला प्रायोरिटी आपकी किसकी होगी, पहले खुद। अगर रेस्क्यूअर खुद सेफ नहीं है तो क्या कर सकता है, दूसरे को सेफ नहीं कर सकता। इसीलिए हम लोग एक वाक्य बोलते हैं कि रेस्क्यूअर नेवर बी विक्टिम। अगर रेस्क्यूअर ही विक्टिम बन जाएगा तो दूसरे को कैसे सेफ्टी प्रदान करेगा। तो अभी हमारे जो कार्मिक है आपको बेहतर तरीके से सिखाएंगे, आप लोग इसको ध्यान से सीखें। और ज़्यादा से ज़्यादा डाउट को, अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, हाथ उठाइए, डाउट पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारा यहाँ काम है कि आपको बेहतर से बेहतर तरीके से सिखाएं ताकि आप उसको सीख के उसको आगे जाके इम्प्लीमेंट कर सके, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको मदद कर सके और अपने अपने साथ साथ अपने जान पहचान वाले लोगों को भी जरूरत पड़ने पे मदद कर सके। थैंक यू। थैंक यू सर। वंस अगेन सभी को गुड मॉर्निंग। आज के अवेयरनेस सेशन में आप सभी का मैं 16 बटालियन कमांडर की तरफ से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। मैं अपना परिचय दे देता हूं। सबसे पहले मैं इंस्पेक्टर विक्की कुमार 16 बटालियन एनडीआरएफ से हूं। आज हम, जैसा कि सर ने बताया, कि वाटर इमरजेंसी टेक्निक के बारे में बात करेंगे कि अगर कोई डूब जाता है या किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है तो किस प्रकार हम किसी की जान को बचा सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ हम आपको ऐसी टेक्निक बताएंगे जो कि आपके दैनिक जीवन में काम आने वाली हैं, जिसमें कि आपको बीएलएस और सीपीआर, जो कि आप कहीं भी रहें, जरूरी नहीं है कि वो ड्रोनिंग का केस हो, आप कहीं जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं या हॉस्पिटल तक आप उनको पहुंचा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यदि हम यमुना के नदी के किनारे हैं, पानी के पास में है, तो हम वाटर रेस्क्यू टेक्निक के बारे में बात करेंगे। ये दो प्रकार की होती हैं, ड्राई और वेट। सबसे पहले ड्राई के बारे में बात करेंगे। इसमें 4 तरीके होते हैं, रिच, रो, वेट और थ्रो। इसमें हम क्या करते हैं कि जो अगर मान लो कोई डूब रहा होता है तो हम किसी बम्बू के सहारे, किसी कोई लंबा, अगर हमारे पास बम्बू अवेलेबल है तो हम बम्बू के सहारे जमीन पे लेट जाते हैं। अभी हम आपको प्रैक्टिकल में दिखाएंगे। और लेट करके और उस तक कोशिश करते हैं, अगर कोई किनारे पे डूबा है 5 से 10 फीट पे, तो उस बम्बू के सहारे हम उस बंदे को पकड़ते हैं। दूसरा तरीका होता है हम थ्रो करके। यदि हमारे पास में कोई रस्सी है 10 मीटर की, 20 मीटर की, तो रस्सी का इस्तेमाल करके, या हमारे पास में कोई लाइफ बॉय है, कोई फ्लोटिंग डिवाइस है, तो हम क्या करते हैं, उसको जहां तक पॉसिबल है वहां तक हम उसको फेंक देते हैं और उसके सहारे से फिर हम उसको खींचते हैं। इसके अलावा एक रो मेथड होता है। हम क्या है, जैसे मान लो बोट, यहाँ पे बोट लगी रहती है और कोई किसी तरीके से किसी के साथ में कोई हादसा हो गया, अगर वो गिर गया, तो कैसे हम वो चीज़ हम आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे, किस प्रकार से हम किसी की जान बचा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं वेट टेक्निक। यदि स्विमर है, कोई अननोन है, जाहिर सी बात है कि जो पानी में थोड़ा बहुत तैरने वाला वही पानी में उतरेगा, जो नहीं जानने वाला पानी में नहीं उतरेगा। अगर किसी के साथ हादसा हुआ है तो वो अलग बात है। तो अगर कोई पानी में डूब रहा है तो किस तरीके से, 4 तरीके से हम जो डूबे हुए बंदे को हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हेड टो करते हैं।
पेशेंट जो इस पर आप पूरी सवार हो जाएंगे ना, पूरा पकड़ेंगे तो क्या होता है, ये पलट जाता है। इसका पकड़ने का तरीका आपको बताया होगा ना, अंदर से हाथ करके पकड़ते हैं। इसमें 4 से 5 आदमी आराम से पकड़ सकता है। अगर आप एक आदमी वेट करेगा तो क्या वो पलट जाएगा, फिर आप उसमें डूब जाएंगे। उसका भी तरीका आपको बता देंगे कैसे लाइफ बॉय को कैसे पकड़ना है। कभी भी यदि लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आती है, अगर लाइफ बॉय का इस्तेमाल करना है तो उसके ऊपर चढ़ना नहीं है, ठीक है, उसको सिर्फ सपोर्ट लेना है। नहीं तो वो क्या है, पलटी हो जाएगा और आप पानी के अंदर जाओगे उल्टा, ठीक है। तो उसको क्या है, साइड से सपोर्ट देना, रस्सी पकड़ करके उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश नहीं करना है। अभी हमने कुछ टेक्निक्स बताएंगे ना, रेस्क्यू टेक्निक ही बताएंगे हम, जो अभी आपको ऊपर में करके दिखाया था ड्राई में, वैसे पानी में कैसे करना है। जूम में करता रहिए, अरे ये अच्छा है।